भगत सिंह जी ने मतलब महिलाओं के लिए आज़ादी और ये सोचा था कि मेरी महिलाएं भी मतलब सुरक्षित रहें और ये भी। पर हम देख रहे हैं गाँव-गाँव में जाकर काम करते हैं और वैसे भी महिलाओं के साथ रहते हैं, पर मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कई महिलाएं सुरक्षित हैं। देश में बाहर निकलती हैं या घर में लड़कियों पर पाबंदी इतनी है घर में, मतलब घर वाले डरते हैं उन्हें बाहर निकालने की वजह से कि समाज अच्छा नहीं है, लड़कियों को बुरी नज़र से देखा जाता है, भेदभाव आज भी है। पर क्या जो भगत सिंह जी ने सोचा था, बाबा साहिब ने सोचा था लेडीज़ के लिए, क्या वो अमर है? अभी भी कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता। पर कुछ भी थोड़ा। चलिए साथियों, अब बात करते हैं विमेंस इश्यूज़ की। आज के समय में हम देखते हैं कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, चाहे वो शिक्षा हो, खेल हो या राजनीति हो। लेकिन क्या सच में उन्हें वही अधिकार और सम्मान मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए? समाज में महिलाओं के लिए बराबरी की बात होती है, लेकिन आज भी उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे घर के अंदर हो या बाहर की दुनिया में। जेंडर इक्वलिटी की तो बात होती है, लेकिन क्या ये हकीकत है? महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार, उनकी सुरक्षा की कमी और रोजमर्रा की जिंदगी में उनका संघर्ष आज भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। समाज की सोच ही सबसे बड़ी समस्या है। लड़कियों के प्रति जो नजर है, जो दकियानुसी सोच है, वही असल में समस्याओं की जड़ है। बचपन से ही लड़के और लड़कियों के लिए, खासतौर पे लड़कियों के लिए अलग अलग स्टीरियोटाइप्स और प्रिजुडाइजेस बना दिए जाते हैं कि लड़की सिर्फ ये काम करेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे बोलेगी। छोटी छोटी बातों से लेके बड़े बड़े डिस्क्रिमिनेशंस तक लड़कियों को हर मोड़ पर अलग चैलेंज का सामना करना पड़ता है। समाज का हर हिस्सा, चाहे मीडिया हो, ऑर्थोडॉक्स सोच, कंजर्वेटिव व्यूज या पुरानी मान्यताएं, और बॉलीवुड से लेकर टीवी सीरियल्स तक, इन सब का एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है जो लड़कियों के लिए और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये छोटी छोटी घटनाएं, जैसे सोशल मीडिया या सिनेमा में लड़कियों का गलत प्रदर्शन या लोगों की पुरानी सोच एक बड़ी समस्या बन जाती है। ये सिर्फ उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करने तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि ये सोसाइटी की सोच को और भी खराब करती है। रेपिस्ट एक दिन में नहीं बनता, उसे सोसाइटी ही तैयार करती है। इन छोटी छोटी चीज़ों का मिला जुला असर ही रेप जैसे हीनियस क्राइम को जन्म देता है। जब लड़कियों के प्रति समाज में एक गलत दृष्टिकोण से नज़र डाली जाती है, तब वहीं से ये क्राइम शुरू होते हैं। लेकिन यहीं पर भगत सिंह के विचार और उनके जीवन के कुछ किस्से हमें एक नया नज़रिया दे सकते हैं। उन्होंने हमेशा समानता और इंसानियत के लिए लड़ाई की थी, और उनके विचार आज भी हमारे लिए प्रेरणा बन सकते हैं, जो हमें इन इश्यूज को समझने और सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। समाज में बचपन से ही लड़का और लड़की के बीच फर्क बनाना शुरू कर दिया जाता है। छोटी सी उम्र में ही लड़कियों को ये सिखा दिया जाता है कि कैसे उठना बैठना है, कैसे चलना है, ज़्यादा तेज नहीं हंसना, और अपने हर एक्शन को एक दायरे में रहते हुए ही करना है। वहीं दूसरी तरफ लड़कों के लिए ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। इसके बदले उन्हें यह ज़रूर कहा जाता है कि तू लड़कियों की तरह क्यों हंस रहा है, या फिर लड़कियों की तरह क्यों भाग रहा है, और कि लड़के रोते थोड़ी है, लड़कियों की तरह रो क्यों रहा है। मतलब यह है कि लड़कियों की हर एक चीज़ को इन्फीरियर तरीके से दिखाया जाता है और लड़कों को सुपीरियर। इस तरह की अपब्रिंगिंग लगभग हर घर में होती है, जहां लड़का लड़की के बीच ये सोच का फर्क बना दिया जाता है कि एक बेहतर है तो दूसरा कमज़ोर। लेकिन ये प्रॉब्लम समाज की साइकोलॉजी में है। हमने एक ऐसी सोच बना रखी है जो लड़का और लड़की को अलग ढंग से देखना सिखाती है। अब एक किस्सा भगत सिंह के बचपन का देखते हैं। बचपन में सभी को अंधेरे से डर लगता ही है, तो बचपन में भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने भगत सिंह और उनसे 3 साल छोटी उनकी बहन बीबी अमर कौर को एक खास ट्रेनिंग दी थी। वह उन दोनों भाई बहनों को शाम के वक्त, जब थोड़ा अंधेरा हो जाता था, लाहौर में ही उनके घर के पास ही एक खाली मकान था, वहाँ उन दोनों को ले जाकर और एकदम अंधेरे में उन्हें कहते थे कि दोनों अलग अलग किनारे पर जाओ, बिना आपस में मिले, और किनारों पर पहुंचकर मुझे आवाज़ देना, क्योंकि उस आवाज़ से मुझे पता चलेगा कि आपका डर दूर हुआ कि नहीं हुआ। तो भगत सिंह और बीबी अमर कौर उल्टी डायरेक्शंस में चलते हुए किनारों पर पहुंचते और वहां जाकर बोलते कि पिताजी हम पहुंच गए। इस प्रोसेस से, इस ट्रेनिंग से उनका अंधेरे का जो डर होता है वो बचपन में ही निकल गया था।
तो हमें इस बात से ये सीख मिलती है कि बच्चों की कमजोरियां दूर करनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सभी को एक समान माहौल और परवरिश मिलनी चाहिए ताकि उनका माइंड करप्ट ना हो और बचपन से ही उनकी एक अच्छी सोच बने। लेकिन क्या घरों में ऐसा फॉलो किया जाता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। घर के काम काज को लेकर भी समाज ने एक रिजिड सिस्टम बना रखा है। लड़के को घर के काम सिखाने के बजाय उन्हें बाहर के कामों के लिए तैयार किया जाता है। घर के अंदर के काम जैसे खाना बनाना, सफाई करना और छोटे छोटे चोर्स वगैरह सब लड़कियां ही करती है और उनको ही सिखाया जाता है। लड़का चाहे कितना भी फ्री हो, घर के कामों में हाथ बटाने की उम्मीद नहीं की जाती उससे। ये एक समाज की पुरानी और गलत सोच है जो जेंडर रोल्स को डिवाइड करती है। और देखा जाता है कि बाहर के जो भी काम है, जैसे कि बाजार से सामान लाना या किसी के घर जाकर कोई मैसेज पहुंचाना, किसी भी फंक्शन में कोई अरेंजमेंट्स करना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिर्फ लड़कों पर ही डाली जाती है। लड़कियों को इस तरह का एक्सपोजर नहीं दिया जाता। अब एक और मुद्दे पर नजर डालते हैं जो औरतों की जिंदगी में एक बोझ के रूप में सामने आता है। वो है घूंघट, बुर्का या हिजाब। किसी भी इंसान के पास 5 इंद्रियां होती है। इन्हीं की मदद से वो दुनिया को महसूस कर सकता है। आंखों से देखकर, नाक से सूंघकर, कानों से सुनकर, जीभ से टेस्ट करके और हाथों से स्पर्श करके, टच करके। घूंघट इन 5 में से 4 सेंसेस को रोक देता है। अब वो औरत ना दुनिया देख पाती है, ना सही से सुन पाती है और ना ही अपनी बात कह पाती है। इसका असर सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी होता है। फिर बात आती है कि औरतों को शादीशुदा होने का सबूत देना पड़ता है, जिस कारण उन्हें सिंदूर लगाना या मंगलसूत्र पहनना होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सिर्फ औरतों को ही क्यों अपने मैरिटल स्टेटस का प्रूफ देना होता है? क्यों नहीं आदमियों के लिए, पुरुषों के लिए भी ऐसी कोई निशानी होती? पहले के समय में जब लोगों से कुछ सवाल नहीं किया जाता था, तब लड़कियां यानी औरतें बिना किसी शिकायत के ये सब करती थी। और इतिहास में तो चलो फिर भी घूंघट वगैरह का स्थान समझ आता है, लेकिन आज के समय में इन सब की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब जब लड़कियों ने सवाल उठाना शुरू किया कि सिर्फ हम ही क्यों, तो इसके जवाब में लोग कहते हैं कि ये तुम्हारे भलाई के लिए हो रहा है और इसके पीछे साइंस भी है। लोग कहते हैं कि सिंदूर लगाने से दिमाग तेज होता है, मंगलसूत्र से दिल का कनेक्शन बताते हैं कि इससे हार्ट हेल्थ अच्छी होती है, और पैरों की अंगूठियों से कुछ एक्यूप्रेशर का लिंक करके मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प होने की बात की जाती है। और इसी तरह लोग पर्दा करने के पीछे भी लॉजिक देते हैं। असल में घूंघट दोस्तों तब शुरू हुआ था जब विदेशी हमलावर संपत्ति एवं धन लूटने के अलावा लड़कियों को भी साथ ले जाया करते, तो उनसे बचाने के लिए स्त्रियों को चेहरा ढकना होता था। लेकिन आज के समय में ऐसा करना या किसी लड़की को जबरन पर्दे में बंद करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो मंगलसूत्र और सिंदूर के साइंटिफिक बेनिफिट बताए जाते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि स्यूडो साइंस है। इसका कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल रिसर्च नहीं है। ये सिर्फ आज के ज़माने का एक सुंदर सा जवाब है जो सबको खुश कर देता है। सच तो ये है कि यह सब रूढ़िवादी ताकतें औरतों की प्रोग्रेस को रोकते हैं, लेकिन फिर भी औरतें इनको करने में एक सेंस ऑफ प्राइड महसूस करती है। ये विचार जो समाज में घुसे हुए हैं, हमें इनको क्वेश्चन करना चाहिए और फिर अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकना चाहिए। भगत सिंह ने इस विषय पर एकदम स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रगति के लिए हर व्यक्ति को, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उन्हें पुरानी सोच को क्रिटिकली देखना होगा, उस पर सवाल उठाते हुए उसे चैलेंज करना होगा। रूढ़िवादी मान्यताएं इंसान और समाज को पीछे ले जाती है और ये सिचुएशन समाज के विकास में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। जब तक हम पुरानी परंपराओं का त्याग नहीं करते तब तक असली तरक्की संभव नहीं है।